राजस्थान विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा और वासुदेव देवनानी के बीच तल्खियां कम होने का नाम नहीं ले रही। डोटासरा न माफी मांगने के मूड में हैं, न ही खेद प्रकट करने के, तो वहीं स्पीकर भी अब सख्ती के मूड में आ चुके हैं। इस खींचतान के बीच हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया। मेरी तरह एक बयान देके दिखा लो, भजन लाल के खिलाफ चलो। कांग्रेस के नेताओं को कर रहे हैं ना, कांग्रेस वाले 3 दिन से लड़ाई कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी दादी थी। अब बताओ, दादी तो किसी की दादी तो थी इंदिरा गांधी, ये थोड़ी भी किसी की दादी नहीं थी। और ये सही है, दादी थी तो कांग्रेस वालों की दादी थी, बीजेपी तो बनी नहीं थी उस समय। तो इसमें इस बात को लेकर 3 दिन खराब कर दिए। कितने दिन खराब किए? 3 दिन। और 3 दिन बाद माफी मांग के और विधानसभा चल पड़ी। तो ये 3 दिन पैसा किसका लगा? राजस्थान की जनता का। विधानसभा चलती, ये दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बीकानेर के अंदर जो घटना हुई, दूसरी जो घटनाएं हो रही, बेरोजगारी पे चर्चा होती, नशा मुक्त राजस्थान कैसे हो और महंगाई कैसे कम हो राजस्थान के अंदर, इन बातों में जोर देते। लेकिन नेतागिरी की होड़ अखबार में कैसे छपे हैं? अखबार में छपना है, रुमाल हिलाना है और मुख्यमंत्री बना। ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं कि रुमाल? ऐसे तो ढोल बजाने वाले, गाने वाले खूब घूम रहे हैं, बन गए क्या सीएम राजस्थान के? अरे भैया, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और किसी की चापलूसी करके हो सकता है कि 4-6 महीने, साल भर आप निकाल लो, लेकिन उनकी खुद की नहीं चलेगी। फिर क्या करोगे आप? खुद की टिकट का तो पता है कि मिल जाएगा, लेकिन मेरी पार्टी में ये पता है कि मैं किसको टिकट दूंगा, जिसको आप लोग कहो। ओछिया के अंदर आपने कहा 18 के अंदर टिकट मत दो, बेचारी है, नहीं दी, बेचारी जीत गई। और अब की बार आपने कहा कि मत दो, ज्यादा बोल रही है, आपने मदद की, विरोध किया, नहीं दी, गए यहां से, समझ गया। ये नहीं देने का परिणाम है। सुनो, ऐसे कई जगहों पे मदद लोगों की हुई, कहीं कहीं हो गई, जिसकी जो किस्मत थी हो गई। बाकी मेरा उम्मीदवार ओछिया के अंदर नहीं लड़ा। अब की बार भाई मैं अकेला ही खराब थोड़े हूंगा आपके लिए। मैं आपके लिए अगर खराब हो रहा हूं तो आपको मेरा साथ भी देना होगा, क्योंकि 70 साल आपने पार्टियों को वोट दिए राजस्थान के अंदर। अब अपने भाई की मदद करो आप लोग। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। आपको बता दें कि एक सवाल का जवाब देते हुए अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए दादी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका कांग्रेस ने विरोध जताया। इस विरोध के बाद डोटासरा और स्पीकर के बीच विवाद एक नए सिरे पर पहुंच गया, जिसके बाद राजस्थान ही नहीं, पूरे देश ने भी वो तस्वीर देखी जब स्पीकर रोने लगे और दूसरी तरफ डोटासरा अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन मुझे आपने पहुंचाया ऐसे शब्द सुनने के लिए, तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं। इसलिए अब आप लोगों पे छोड़ता हूं कि इस पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करे, लेकिन इस पे कठोरतम विचार करके, ठीक है विरोध होते हैं, अल्टीमेटली बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत का भी आधार क्या हो। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में अब देखना होगा कि स्पीकर आगे क्या फैसला